अगर एक कामयाब आईटीआई इलेक्ट्रीशियन बनना है तो एक नियम ऐसा है जिसे बिल्कुल घोल कर पी जाना होगा। आज हम बिजली के उसी सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी सिद्धांत ओम के नियम को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर बिजली की दुनिया का वो सबसे जरूरी नियम है क्या? वो कौन सा एक फाउंडेशनल लॉ है जिस पर हर सर्किट, हर डिवाइस, सब कुछ काम करता है? तो चलिए फिर देर किस बात की, सीधे मुद्दे पर आते हैं और ओम के नियम की ABCD को समझते हैं। ये नियम दिखने में जितना सिंपल है ना, काम में उतना ही पावरफुल भी। जॉर्ज साइमन ओम ने इसे खोजा था और उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी कंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो उसमें बहने वाले करंट के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है और इसी से हमें वो जादुई फॉर्मूला मिलता है V=IR। इस एक सूत्र को तो बस दिमाग में छाप लेना है। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात यह है कि ये नियम लीनियर सर्किट पर ही लागू होता है। अब ये लीनियर क्या है? अरे, सीधी भाषा में ऐसे सर्किट जहां रेजिस्टेंस बदलता नहीं है, स्थिर रहता है। और जो कंडक्टर्स इस नियम को पूरी तरह से मानते हैं उन्हें हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं, जैसे कि हमारे नॉर्मल तार। चलिए अब इस नियम के 3 मेन हीरो से मिलते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। इन तीनों की दोस्ती को समझ लिया तो समझो ओम का नियम मुट्ठी में है। सबसे पहले है वोल्टेज, जिसे हम V से दिखाते हैं। इसको एक तरह का इलेक्ट्रिकल धक्का या प्रेशर समझिए, जो इलेक्ट्रॉनों को सर्किट में दौड़ाता है। इसकी यूनिट है वोल्ट और इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। अब जब वोल्टेज धक्का देता है तो जो चीज असल में दौड़ती है वो है करंट, जिसे I से दिखाते हैं। ये असल में इलेक्ट्रॉनों का बहाव है, एक फ्लो है, और इस बहाव को हम एम्पियर में नापते हैं। और अब आता है तीसरा किरदार, रेजिस्टेंस यानी R। ये करंट के रास्ते की रुकावट है, एक तरह का ट्रैफिक पुलिस जो बहाव को कंट्रोल करता है। इसकी यूनिट होती है ओहम, जिसका सिंबल है ओमेगा। अब देखिए ये तीनों मिलकर कैसे काम करते हैं। बात बिल्कुल सीधी है, अगर वोल्टेज यानी धक्का बढ़ाएंगे तो करंट का बहाव भी बढ़ेगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस यानी रुकावट को बढ़ा देंगे तो बेचारे करंट का बहाव अपने आप कम हो जाएगा। है ना सिंपल? और ये ग्राफ तो इनके रिश्ते को आईने की तरह साफ कर देता है। एक ओमिक कंडक्टर के लिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ हमेशा एक सीधी लकीर होता है। ये सीधी लाइन ही तो ओम के नियम का सबसे पक्का सबूत है। तो थियरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये नियम असल में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सुलझाने में कैसे काम आता है। चलिए एक आम सी सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए वोल्टेज 10V है और रेजिस्टेंस 5 ओम है। अब पता ये लगाना है कि सर्किट में करंट यानी I कितना है। इसके लिए हम अपने मास्टर फॉर्मूले V=IR को थोड़ा सा बदलेंगे। करंट निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाता है I=V/R। अब बस वैल्यू डालनी है। 10 वोल्ट को 5 ओहम से भाग दिया और जवाब आया 2 एम्पियर। देखा कितना आसान है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हमें करंट पता है 2A और रेजिस्टेंस पता है 4 ओम। अब वोल्टेज निकालना है। इसके लिए हम ओम के नियम का वही ओरिजिनल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, V=I/R। तो 2 एम्पेयर को 4 ओम से गुणा किया और जवाब आ गया 8 वोल्ट। देखिए एक ही नियम से हम तीनों में से कोई भी मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब जब बेसिक्स और कैलकुलेशंस क्लियर हैं तो चलिए कुछ और एडवांस्ड बातें और इस नियम की कुछ सीमाओं को भी समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस के हिसाब से हम मटेरियल्स को 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक होता है आदर्श कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस लगभग 0 होता है और वो करंट को पूरी छूट देता है बहने की। और दूसरा है आदर्श इंसुलेटर, जिसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि वो करंट को बहने ही नहीं देता। इसी से हम 2 बहुत जरूरी सर्किट स्टेट्स समझ आते हैं। एक है शॉर्ट सर्किट, जहां रेजिस्टेंस अचानक से 0 हो जाता है और करंट खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। और दूसरा है ओपन सर्किट, जहां तार टूट जाने से रेजिस्टेंस अनंत हो जाता है और करंट का बहना बंद हो जाता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किसी तार का रेजिस्टेंस 4 बातों पर डिपेंड करता है। पहला, वो किस मटेरियल का बना है। दूसरा, तार की लंबाई कितनी है, जितना लंबा तार उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तीसरा, तार की मोटाई कितनी है, जितना मोटा तार उतना कम रेजिस्टेंस। और चौथा, तापमान। आमतौर पर तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है।
तो चलिए इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को फटाफट से दोहरा लेते हैं, जो हमेशा याद रहने चाहिए। ये है आपका एग्जाम बूस्टर, ओम के नियम के तीनों रूप और ये सबसे ज़रूरी बातें कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट इलेक्ट्रॉनों का बहाव है और करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। इनको अच्छे से याद कर लेना है। याद रखिए, ओम का नियम सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये बिजली को समझने, उसे कंट्रोल करने और उसके साथ सुरक्षित तरीके से काम करने की चाबी है। तो अब सवाल ये है कि इस ज्ञान के साथ बिजली की शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाएगा।